हेलो फ्रेंड्स, शॉर्ट अपडेट में पुष्पा इम्पॉसिबल की कहानी कुछ इस तरीके से है कि सबसे पहले बापोद्रा को दिखाया गया है कि बापोद्रा चौल में किसी किराएदार को डांट रहा है कि तुमने अभी तक मेरा पैसा क्यों नहीं भरा है। और वो किराएदार बार बार उससे हाथ जोड़ रहा है, लेकिन वो अपने नेचर के हिसाब से उसे डांट रहा है, धमकी दे रहा है। तभी वो देखता है कि मोटरसाइकिल से यानी कि अपनी बाइक से चिराग रिद्धि को बैठा के यानी कि एक लड़की को बैठा के आया है। तो ये सीन देख के बापोद्रा बड़ा खुश हो जाता है और वो उस व्यक्ति से यानी कि अपने चौल के उस किराएदार को छोड़ देता है, उसको भूल जाता है, कुछ धमकी देके छोड़ देता है और यहाँ आता है और चिराग से कहता है कि ये कौन है। चिराग कुछ पूछे, बापोद्रा उससे ज़्यादा पहले ही चिराग कह देता है कि ये रिद्धि है और मेरे साथ काम करती है निजी स्पॉट में। तो बापोद्रा कहता है अच्छी लड़की है। और फिर उसके बाद जब पेन ड्राइव लाने के लिए चिराग अंदर अपने कमरे में जाता है तो वो उस लड़की से बात करता है और मन ही मन सोचता है उस लड़की को देख के कि अगर चिराग का लफड़ा इस लड़की के साथ हो जाए तो वो प्रार्थना को जरूर छोड़ देगा। और चिराग के बारे में कुछ बातें वो रिद्धि को बताता है, पर रिद्धि को लगता है कि ये अंकल ऐसे क्यों बोल रहे हैं। उसके बाद चिराग वहां पे आता है और उन दोनों को बातें करते देखता है। तो धीरे धीरे वहां से बापोद्रा खिसक लेता है और उसके बाद रिद्धि जो है वो बताती है कि ये अंकल कुछ इस तरह की बातें कर रहे थे। तो चिराग कहता है कि मुझे पता है कि ये अंकल तुमसे क्या बातें कर रहे थे और इनके दिमाग में कौन सी खिचड़ी पक रही है। चलो छोड़ो इन्हें, अपने काम पे चलो। अब आगे दीप्ति और अश्विन को एक रेस्टोरेंट में कॉफी पीते हुए दिखाया गया है और दोनों काफी दिनों के बाद कॉफी पीने एक साथ आए हैं और काफी खुश हैं। दोनों एक दूसरे के करियर की बातें कर रहे हैं। तो अश्विन कहता है कि मयूर सर की ये बातें बहुत अच्छी है कि जब भी वो अपने एम्प्लॉय को देखते हैं कि उसमें कोई एक्स्ट्रा क्वालिटी है तो उसका वो जरूर उसे प्रमोशन देने के लिए कोशिश करते हैं। और अभी हाल में ही उन्होंने एक पियून को सीधे सुपरवाइजर बना दिया। ये बातें जान के दीप्ति को काफी अच्छा लगता है। तो अश्विन कहता है कि मैं भी सोचता हूँ कि कुछ ऐसा काम करूं जो उनके नजर में आ जाऊं। तो दीप्ति कहती कि ये तो तुम बहुत ही अच्छी बात सोच रहे हो, मुझे अच्छा लग रहा है कि अब तुम काफी एम्बिशियस हो गए हो और तुम्हें जरूर ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि तुम अपने बॉस यानी कि मयूर सर के नजर में आ जाओ। और उसके बाद वो अश्विन का हाथ पकड़ लेती है। उसे हाथ पकड़ा हुआ देखकर पास में ही बैठे हुए दो बुजुर्ग यानी कि सीनियर सिटीजन उन्हें देखते हैं और उन्हें काफी अच्छा लगता है इन्हें इस तरह से प्रेम से बात करते हुए। तो वो दोनों इन्हें देखकर मुस्कुराते हैं। दीप्ति और अश्विन की नजर भी वो दोनों सीनियर सिटीजन पे यानी कि उन दोनों बुजुर्ग कपल पे पड़ती है। तो ये लोग भी ठहाका लगा के हंसते हैं यानी कि शर्मा जाते हैं। अब अगले सीन में दिखाया गया है कि पुष्पा घर में बच्चों के साथ बैठी हुई है और काफी चिंतित है क्योंकि अभी तक उसे जुगल की कोई खबर नहीं मिली है। और वो दीप्ति से फिर कहती है कि तू जल्दी से फोन लगाना, किसी भी प्रकार से तू पता कर कि जुगल कहाँ है। लेकिन दीप्ति कहती है कि उनका फोन नहीं लग रहा है। तभी मास्टर जी का फोन आता है और मास्टर जी के फोन से किशन भी बात करता है और वो फोन पुष्पा स्पीकर पे रखी हुई है और वो फोन पे बताते हैं कि जुगल को आज सुबह तक मुंबई पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं है। और मास्टर जी ये कहते हैं कि पुष्पा तू घबरा मत, अगर कोई भी ऐसा वैसा हुआ होगा तो कुछ भी नहीं होगा, मैं यहाँ पाटन में पुलिस को खबर कर देता हूँ। उसके बाद चिराग कहता है कि मम्मी मैं भी मनोज सर से बात करके उनका रिपोर्ट यहाँ के पुलिस स्टेशन में लिखवा देता हूँ। फिर पुलिस जो है वो जुगल का फोटो मांगती है। तो मास्टर जी से फिर पुष्पा जुगल का फोटो मांगती है क्योंकि पुष्पा के पास फोटो नहीं रहता है। मास्टर साहब फोटो भेजते हैं तो फिर मनोज सर को चिराग जो है जुगल की फोटो भेज देता है और इस तरह से मुंबई के भी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट यानी कि जुगल के गायब होने की रिपोर्ट लिखवा दी जाती है। अब आगे के दृश्य में दिखाया गया है कि उस काल कोठरी में गुंडे लोग जो हैं यानी कि वीरेंद्र से तलवार के जो लोग हैं वो जुगल को गाल पे मार के देख रहे हैं कि ये जीवित है या फिर बेहोश है।
लेकिन वो लोग देखते हैं कि ये जिंदा ही है और बेहोश है, तो फिर से कोठरी का दरवाजा बंद कर देते हैं। उसके बाद जुगल जो है वो बेहोश नहीं है, बल्कि वो होश में है। बस वो किसी तरह से चाहता है कि गुंडे लोग किसी और चीज में बिजी हो जाए तो मैं यहाँ से भाग जाऊं। और उसकी ये सोच कामयाब हो जाती है। जब सारे गुंडे मिलके खाना खा रहे होते हैं तो वो वहां से निकलता है काल कोठरी से, और धीरे 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 छुपता हुआ किनारे से सबसे पहले वो फोन उठाता है अपना, और अपने फोन को लेता है, अपना बैग उठाता है। इस बीच वो लोग खाने पीने में बिजी हैं और ये सारी चीजें लेके वो निकल जाता है। उसके बाद वहां से वो चाय पीता है एक ठेले पे, उसके बाद एक टैक्सी लेता है और किसी तरह वो मुंबई पहुंचता है। मुंबई पहुंचने पे वो सीधे एड्रेस पे पुष्पा के यहाँ पहुंचता है। और पुष्पा के यहाँ पुष्पा के सारे बच्चे अचानक से जुगल को सामने देख के, और वो भी घायल अवस्था में देख के, काफी तनाव में आ जाते हैं। खुश तो होते हैं कि जुगल बिल्कुल ठीक है, और पुष्पा की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। पुष्पा बहुत खुश होती है, सबसे पहले जुगल को बिठाती है, और उसके बाद जुगल जो है वो बहुत आराम से पुष्पा के सारे बच्चों को पहचान जाता है और नाम के साथ पहचान जाता है। उसके बाद पुष्पा राशि को कहती है कि जा राशि, फर्स्ट एड का बॉक्स लेके आ और जल्दी से जुगल के सिर पे मलहम लगा। राशि अंदर जाती है और फर्स्ट एड का बॉक्स लेके आती है और जुगल को मलहम पट्टी कर देती है। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी बस यहीं तक थी, और आगे की कहानी यानी कि कल के एपिसोड में ये दिखाया जाएगा कि वीरेंद्र सेतलवार को जब पता चलता है कि जुगल सेतलवार उस काल कोठरी से भाग गया है और वो मुंबई पहुंच गया है, तो उसे बहुत कस के गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपने आदमियों को कई प्रकार के इंस्ट्रक्शन देता है। तो फ्रेंड्स, कल की कहानी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो कल का एपिसोड बिल्कुल मत छोड़िएगा। और मैं भी शॉर्ट आउट अपडेट में आपके लिए कहानी अपनी आवाज में लेके आऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स।